नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको जो इतिहास का एक पाठ पढ़ाया था और आज कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं इतिहास भी पढ़ाऊँ, साथ साथ में 2 दिन के लिए मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँ। तो मैंने निर्णय ये लिया है कि मैं प्रत्येक संडे को और मंडे को 2 दिन मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, बाकी इतिहास चलने दूँगा। तो आज मैं मैथमेटिक्स में संख्याएँ ले रहा हूँ। संख्याएँ, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो बात आती है नंबर सिस्टम की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट यू लर्न देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। संख्याएं 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 संख्याएं कौन कौन सी है? ये संख्याएं 2 प्रकार मूल रूप से होती है, 2 प्रकार की। फिर इनका आगे डिवीजन करेंगे हम लोग। पहले ही वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। देखो, पहले मैं एक ट्रे तैयार कर रहा हूँ। तो रियल नंबर, जो नंबर प्रकृति में उपलब्ध हैं वो सारे क्या है? रियल नंबर हैं। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता हो। द नंबर्स दैट स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका वर्ग करोगे और नेगेटिव आ जाए। लेकिन एक व्यक्ति था आयलर, और आयलर ने कहा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो नेगेटिव भी होती है, और इसने आयोटा से उस नंबर को रिप्रेजेंट किया था। वो कहा था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू दी थी। लेकिन ये अभी हमारे फील्ड में नहीं है, क्योंकि इनके आगे जो अध्ययन होगा वो 12th क्लास में होता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आते हैं वो काल्पनिक संख्याओं में आता है। और आयलर ने इनको जो है डिनोट किया था आई से। तो इनका अध्ययन तो मैंने यहाँ यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ आता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रियल नंबर को मैंने 2 भागों में बांट दिया। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, बट इरेशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय Q P। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या को किस से डिनोट करते हैं? तो आंसर दोगे इट इज़ रिप्रेजेंट बाय Q, कैपिटल Q, एंड इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल P। अब रेशनल नंबर तो पूरी बुक्स में आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, लेकिन देखो हम इनका पहले आज तो ट्री तैयार करता हूँ कि इरेशनल कौन से होंगे और रेशनल कौन से होंगे। अब रेशनल पहले बता देता हूँ, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 होगा तो आप देखो, 1 में 0 का भाग लगाओगे इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट होता है ये रेशनल नंबर नहीं है। यानी कोई भी संख्या है जो 0.1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 2.3 भी हो सकता है। ये सारे नंबर क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं का तो मैं डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं परिमेय संख्या के बारे में बता देता हूँ। मैंने बताया है कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, लेकिन Q नॉट इक्वल P/Q, बट Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए।
ये सभी संख्याएं क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जस्ट इसका अपोजिट कौन हो गया, अपरिमेय हो गया। द नंबर दैट आर नॉट रिप्रेजेंट इन p by q, they are irrational numbers such that exponent, pi, under root 2, under root 3, under root 5, under root 6 and so on. These numbers are irrational numbers. अब देखिए यहाँ पर पाई, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब 22/7 तो क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गई है। लेकिन पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ये नहीं होती है, ये तो आप कैलकुलेशन करने के लिए काम में लेते हैं। और पाई की जो वैल्यू है यानी बदल बदल के आती है, ये संख्याएं जिनका मान नियमित नहीं हो, बदल बदल के आ रहा हो, वो सभी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक भी आपने समझ लिया। अब देखिए मैं पहले ट्री बना देता हूँ आज, उसके बाद परिमेय संख्याओं को मैंने आगे और डिवाइड कर दिया है। पहला इंटीजर यानी पूर्णांक। जितनी भी जो संख्याएं हैं नेगेटिव और पॉजिटिव विद जीरो, ऑल आर नोन एज इंटीजर्स, यानी -∞, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. All these numbers are in पूर्णांक। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या रियल नंबर भी होती है। दोनों चीज़ आ गई है। उसके बाद मैंने लिया भिन्न संख्या, फ्रैक्शंस, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन। अब देखिए आप, फ्रैक्शन जो है वो पूर्णांक नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर जरूर है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। देखो मैं ट्री इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पहले IAS में आ चुका है, CSET में, और आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो है वो आगे और डिवाइड करेंगे हम। अब फ्रैक्शंस है वो कौन कौन सी होगी, ये भी दो प्रकार की होती हैं फ्रैक्शंस भी। कौन कौन सी, साधारण और दशमलव भिन्न। ये दशमलव भिन्न और एक साधारण भिन्न। लेकिन साधारण को भी फिर आगे बांट दिया, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रतिलोम भिन्न, ये सारी किस में आएगी, साधारण भिन्नों के रूप में आएगी। लेकिन दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत, तो वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर एक तो साधारण भिन्न, दूसरी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आएगी और मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने इतना तो बता दिया। अब मैं आगे चलूँगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को आगे मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले मैं चलता हूँ पूर्णांक में, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एन। तो प्राकृत संख्या यानी प्रकृति कभी जीरो नहीं होती है। प्रकृति जीरो नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। जिन संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर आया, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो नहीं था, तो इसलिए 10 भी नहीं था, 20 भी नहीं था, 30 भी नहीं था। यानी 1 से लेकर 9 तक, फिर 11 से 19 तक, फिर 21 से 29 तक, ऐसे था। जो अधिकांश मैथमेटिक्स में ये बताते ही नहीं हैं, जबकि था ऐसा 1, 2 अप टू 9। फिर बाद में ये सोच लिया, बाद में आगे चल कर के 10 को भी शामिल कर लिया गया ना प्राकृत संख्याओं में। लेकिन ये सारा काम करता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साइंस केंद्र प्राग, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है, वहाँ से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइंस सेंटर प्राग, जो कि चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है, वो करते हैं प्राग। तो आपसे पूछा सकता जीजिएगा प्राग कहाँ है? चेकोस्लोवाकिया की राजधानी है, यूरोप में है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 9 पहले था, लेकिन अब 10 भी शामिल है। तो आप ये कहोगे कि जो प्रकृति में उपलब्ध है वो सभी संख्याएं क्या हो गई? प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन जीरो प्रकृति में शामिल नहीं माना गया, यानी प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। और जीरो यदि शामिल कर दिया जाए तो ये बनेगी पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से। इट इज़ रिप्रेजेंट बाई W। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
ऑल दीज नंबर्स आर नॉन एज होल नंबर्स। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या रेशनल नंबर होता है यानी परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो गई, वास्तविक संख्या भी होती है। यानी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं, तो वास्तविक संख्या भी होती है। तो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे संख्याओं का क्वेश्चन, अभी सभी लोग जानने लगे इनको, तो थोड़ा घुमा के पूछेंगे। अब देखो मैं आगे चलूँगा। जब आपको पूर्ण संख्या मिल गई है, पूर्ण के बाद में मैंने एक बताया था पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या हो जाएगा, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक भी है, क्योंकि 0 से लेकर के ये वाला पार्ट किसका है, पूर्णांक का, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, पूरा क्या कहलाया, इंटीजर्स कहलाया। अब आगे एक नाम आता है भाज्य, प्राइम नंबर, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, 17, 19 और आगे भी चलते रहेंगे। और यहाँ अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन मैं अभी बताऊँगा डिटेल्स आपको। प्रत्येक का पहले अपन पूरा पेज तैयार कर देते हैं। एक होता है भाज्य, इम्प्राइम। अब देखो भाज्य संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता हो, जिसके फैक्टर होते हैं, वो सारे क्या भाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर बात आती है भाज्य अभाज्य की। एक नाम और आता है सहअभाज्य, सहअभाज्य, कोप्राइम, कोप्राइम। अब ये क्वेश्चन है, आ सकता है इसका है, सहभाज्य संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जो भाज्य तो है लेकिन परस्पर अभाज्य की तरह व्यवहार करती है। जैसे 8, 9, ये दोनों आपस में परस्पर क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 8 और 9 के जो गुणनखंड करेंगे तो आपस में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, इस कारण से ये क्या कहलाएगी, अभाज्य। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 9, 16 और 25, ये तीनों परस्पर क्या है, अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 गुणा 3, 16 के फैक्टर 4 गुणा 4 या 2 गुणा 2 गुणा 2 और 25 के 5 गुणा 5, लेकिन परस्पर कॉमन नहीं है। परस्पर कॉमन नहीं है तो ये सारी क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। अब इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो मैं आगे चलूँगा। देखिए सबसे पहले जो बात आती है, मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं का भी खेल होता है। अब ये खेल क्या है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि खेल कैसे खेलें, यानी यहीं से शुरू कर देते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्याओं के किससे लिखेंगे, एन से लिखेंगे। आपने देखा कि 1 + 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी पहली दो संख्या जोड़ी मैंने 3 आया, अगली दो संख्या 3 + 4 जोड़ा कितना आया, 7 आया, और इन दोनों का डिफरेंस जो आया है वो 4। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर। संख्या मैंने कितने लिए, 2 ली थी, तो 2 लिए तो क्या है, कहीं से भी ले लो आप चाहे, इनका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 2 संख्या है तो अंतर हमेशा 2 का स्क्वायर आएगा। 3 संख्या जैसे मैंने लेता हूँ 5 + 6 + 7 18, इनका योग हुआ। ऐसे इनसे अगली संख्या कौन कौन सी है, 8 + 9 + 10 27, और इन दोनों का अंतर 27 - 18 कितना हुआ, 9, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ से 3 संख्या ली थी, अब 3 संख्या ली है तो अंतर कितना आया, 3 का स्क्वायर आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जो आते हैं वो IAS में आते हैं, यानी छोटी एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 72, 73, 74, 75 और 76, और इनका योग किया मैंने, तो देखो मैं कितना लिखूँगा, यहाँ मैंने कर दिया है 740 का आधा कर दो डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 740 का आधा हो गया
370, ठीक है, 370। अगली 5 संख्या 77, 78, 79, 80 और 81। तो यहाँ पर भी आप क्या करो भाई, 495 कर दो। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 370 बराबर 25, क्योंकि यहाँ संख्या कितनी है, 5 संख्या है, और 5 संख्या, पहली 5 संख्या अगली 5 संख्या तुरंत वाली लेनी है केवल, तो इनका अंतर कितना आया 25, जो क्या है 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, प्राकृत संख्याओं में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग a है तथा अगली 5 प्राकृत संख्याओं का योग b है, तो b माइनस a बटे 625 का मान क्या होगा। आपसे पूछा गया है b माइनस a बटे 625 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया है कि संख्याएं 5 हैं, तो प्रथम 5 संख्या और अगली 5 संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, 25 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि b माइनस a बराबर 25। तो यहाँ वैल्यू शिफ्ट कर दो, तो वैल्यू में शिफ्ट यहाँ कर रहा हूँ, यानी 25 बटे में 625 बराबर में क्या हो गया 1/25। तो आंसर क्या आएगा 1/25 आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया आपको, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको घुमा कर देंगे और आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। अब ये तो बात आई मेरी इतनी सी। अब आगे चलता हूँ, प्राकृत का ही योग पूछ लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू n संख्या दे रखी हो और इनका योग सभी बच्चों को पता होता है, यानी जो अंतिम संख्या है उससे आगे वाली संख्या से गुणा करके 2 का भाग लगा दो, क्योंकि संख्याएं 2 लिए मैंने। देखो एक तो n संख्या है और n से अगली संख्या कौन सी होगी, n+1 होगी। अब संख्याएं कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 का भाग लगा दिया, क्या हो गया, योग हो गया। रटना नहीं है, समझना है अपने को। मैंने क्या किया है, n × n+1/2। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक 1 + 2 + 3, इनका योग करना है। अब इनका योग करोगे 3 × 4 बटे में 2 कर दिया, कितना हो गया 12/2, यानी 6 आ गया। क्योंकि 3 से अगला नंबर कौन सा है, 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 6 आ गया। तो ये क्या हो गई, यानी n संख्याओं का, ये भी प्राकृत संख्या लगातार चल रही है तो ही होगा, 1 से स्टार्ट है तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर डिफरेंस यदि अलग अलग है और संख्या कहीं से भी स्टार्ट है तो उस कंडीशन में आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा, मैं लिख देता हूँ, a + l l - a + d बटे में 2a। यहाँ पर a का मतलब है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, l का मतलब है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और d का मतलब है डिफरेंस, अंतर। a इज फर्स्ट नंबर, l इज लास्ट नंबर, d इज डिफरेंस बिटवीन गिवन नंबर्स। देन यू कैन यूज दिस formula for calculation. For example, I give a series of alternate series. It is used in alternate series. How? देखो मैं कैसे यूज़ करूँगा। मैंने लिखा 5, 7, 9, 11, 13 और अप टू मैंने कर दिया 27। What is the sum of these numbers? Find the sum of these numbers. इनका योग ज्ञात करो। तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट नंबर इज़ 5 एंड लास्ट नंबर इज़ 27।
and difference between 5 and 7 is 2. Then you can write A is equal to 5, L equal to 27 and D equal to 2, because between 5 and 2 difference is 2, 7 and 9 difference is 2. तो डिफरेंस इक्वल है तो ये आप यूज कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी स्टार्ट की गई हो। कैसे लेंगे, देखिए 5 प्लस 27 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना लिखूँ 32, और डिवाइड बाई क्या करना है मुझे 2 × 5, ये भी यूज़ करना था हमें। देखो कैलकुलेशन यहाँ ऊपर कर देता हूँ, तो 27 + 5 इज इक्वल टू 32 इंटू 27, तो पहले मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ 24 हो जाएगा, क्योंकि यार इन दोनों को सब कर दो। 27 + 2 29 माइनस, तो 24 इज रिमाइंडर, डिवाइड बाई 10। अब यहाँ चाहते तो आप या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करते समय भी आप टाइम बचा सकते हो। देखो कैसे, मैंने 32 को ऐसे लिख दिया, और अब मुझे टेबल बोलनी है 24 की। 24 × 72 720 हो गया, 24 दूनी 48, दोनों का योग कर दिया। मैंने कितना लिख दिया 768 लिख दिया, 768 और 768 लिखा, और डिवाइड बाई किससे हैं 10 से हैं। ठीक है, तो कुछ गलती हुई है कहीं न कहीं। देखिए 27 + 5, अच्छा ठीक है, 27 + 7 32 हो गया, इंटू 27 + 2 29, और 29 में से 24 डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर 5 है और यहाँ पर 2 है। अच्छा 2A नहीं लेना था, ये गलत है, यहाँ D लेना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 8 चौक 32 न काट कर इसको काट दो, 6 ठीक रहेगा। तो अब देखो 6 × 18 180, फिर कितना हो गया 6 दूनी 12 192 आ गया, तो आंसर हो गया 192। तो इस तरह से अपने को करना है, यानी नीचे जो लेना हमेशा डिफरेंस लेना है, और आसानी से इससे भी कर सकते हो। लेकिन ये यूज़ कब लेना है, जब कहीं से भी संख्या दे रखी हो, तो उस कंडीशन में इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा। अब प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की बात नहीं करूँगा। अब तीसरा जो है पैटर्न क्या आएगा, जब इनका वर्ग दे रखा हो सीरीज़ में, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और आगे n का वर्ग हो। अब इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपने ये देखा कि अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया n × n + 1, ये तो अपने लिया है, बट्टे में 2 भी किया है, इनटू में तो मैं यहाँ कर दूँ 2n + 1 बट्टे में 3, लेकिन पूरा फुल रूम से क्या हो गया n × n + 1 2n + 1 बट्टे में 6, यानी ये तो पहले था ही, बिना सिंगल पावर थी जब था, और आगे 2 पावर आ गई तो ये और बढ़ गया आगे। तो इस प्रकार से नया फार्मूला जनरेट हो गया। तो इस रूप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब तीसरी कंडीशन आती है क्यूब की, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यदि सम और विषम अलग अलग पूछ ली जाए तो उनके लिए एक ही फार्मूला यूज़ हो जाएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू n, ये तो है विषम संख्या है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अप टू n, ये है सम संख्याएँ हैं। अब इन दोनों के लिए कॉमन फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखो n × n + 1 बटे में मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया। आगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 2 2 का, तो इसलिए मैंने n + 2 और बटे में 3 कर दिया। ऊपर वाले में पावर थी, पावर को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है और एक प्लस कर दिया है, और यहाँ पर एक जो था डिफरेंस था, पावर नीचे लिया है मैं और नीचे 3 रख दिया।
और ऐसे ही यहाँ पर किया है, तो ये तो स्टार्टिंग वाला था फॉर्मूला और ये नया और जोड़ दिया, डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये किसके लिए, यदि सम है या विषम है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 प्लस 1 से 19 तक की सभी विषम संख्याओं का के वर्गों का योग ज्ञात करो। व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर फ्रॉम 1 to 19। तो ओड नंबर फर्स्ट इज 1, लास्ट इज 19। तो यहाँ पर n से तात्पर्य है 19 से, तो यू कैन यूज 19, n हो गया। फिर n प्लस 1 19 प्लस 1 20, 19 प्लस 2 21 डिवाइड बाई 6। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे 3 से, 3 दूनी 6, 7 तिये 21, यहाँ भी कट रहे हैं और 10 आ गए। अब 19 की टेबल मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे 20 की आती है। तो यानी कितना करूँगा मैं, देखो ऐसे कर सकता हूँ, 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ गुण इसको, और 7 से गुणा कर दूंगा, बाकी आगे 0 लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 7 दूनी 14, 1400 तो ये आ गया, और घटाना है कितना मुझे, 70 घटाना है, कितना हो जाएगा, 1330 बच जाएगा। तो आंसर कितने हो गए, 1330 आ गया। तो इस तरह से आंसर हमने दे दिया है। अभी बात थी हमारी स्क्वायर की। अब बात आता है क्यूब का। मिटा दूँ इसको यहाँ से ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे। तो देखो मेरे भाई नेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं थोड़ी छोटी छोटी क्लास ही दे पाऊँगा आप लोगों को। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू n का क्यूब। इसके लिए होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको सर्वविदित है कि यहाँ पर यदि सिंगल पावर होती है, एक एक होता n, ये वाला था 1 प्लस 2 प्लस अप टू कहाँ तक n, तो इसके लिए एक n इंटू एन प्लस 1/2 यूज करते थे। यहाँ पर पावर 2 की वर्दी होगी, तो मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो ये नेचुरल संख्याओं में काम आता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी नेचुरल संख्या है, प्राकृत संख्या है, उनका योग करना आप सीख चुके हो, और प्राकृत संख्याओं का डिफरेंस करना सीख चुके हो। और मैंने एक बात और बताई थी, कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा कर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 71 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 75 बराबर इन संख्याओं का योग कुछ भी है, ठीक है ना। और फिर अगली 5 संख्या ले ली है, या 6 भी हो सकती है, चलो मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। और इनका संख्या का योग मैंने ऐसे लिख दिया, ए लिख दिया, या अक्स ले लेता हूँ, पहले ए ले लिया था, अक्स लिख दिया। और अगली 6 संख्याओं का योग वाई दे दिया, और आपसे पूछा गया वाई माइनस अक्स बटे 216 का मान क्या होगा। तो आपको ये बताया कि संख्याएं 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो गया, और यहाँ पर 216 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों, क्योंकि 6 का क्यूब होता है, 36 स्क्वायर होता है, ठीक है। कट गए तो कितने बच गए हैं, 1/6 बचे। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास इतनी करूँगा क्योंकि मेरे पास नेट का अभाव